मित्रों नमस्कार। मैं आपका बैंकिंग चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कल हमने बात की थी आरटीआई अधिनियम की जो धारा 11 है, तो धारा 11 पर दोस्तों हमारी जो कल चर्चा हुई थी। धारा 11 में मित्रों जो पर व्यक्ति सूचना है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जो धारा 11(1) है और 2 है, इनके बारे में मैंने आपको कल बताया। लेकिन जो इसकी दोस्तों सेक्शन 3 और 4 है, आज हम इनके बारे में आप लोगों के साथ जो है दोस्तों चर्चा करेंगे और जो है इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो ये धारा 11 है पर व्यक्ति सूचना, जैसा मैंने आपको रात ही बताया था, पर व्यक्ति सूचना मतलब दोस्तों ये हुआ कि जब भी इस सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यानी कि धारा 6 के तहत कोई आवेदन होता है, यानी कि कोई आरटीआई आवेदन किसी कार्यालय में दायर होता है, तो मित्रों उसमें होता ये है कि यदि जन सूचना अधिकारी को ये लगता है कि भाई जो सूचना मांगी जा रही है, मतलब जो आरटीआई आवेदन करता है, यदि वो कोई सूचना मांग रहा है तो वो सूचना किसी व्यक्ति से संबंधित तो नहीं है। यदि वो सूचना किसी व्यक्ति से संबंधित है तो उसके लिए दोस्तों इसमें कुछ एक प्रावधान दिए गए हैं, कुछ एक क्राइटेरिया दिया गया है कि भाई किस तरह से जो है वो सूचना दी जाएगी, और जो पर व्यक्ति है उससे भी पूछा जाएगा कि भाई आपके बारे में सूचना जो है मांगी जा रही है, तो हम इस सूचना को दें या फिर नहीं दें। उसके बाद ही दोस्तों जब उनका कोई लिखित में उनकी जब राय आ जाती है कि भाई आप जो है स्थिति ये है, तो उसके बाद ही स्थिति जो है क्लियर हो पाती है कि जो है सूचना देनी है या फिर क्या करना है। अब दोस्तों शुरू करते हैं इस सेक्शन 3 और 4 को, जो कि दोस्तों इसी के सब सेक्शन है धारा 11 की। इसमें बताया दोस्तों कि धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा 2 के अधीन अभ्यावेदन किया जाए या नहीं, और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा। देखिए दोस्तों, ये आपने इतना सुन लिया, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। उपधारा 3 के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील का हकदार है। देखिए मित्रों, अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं, यहाँ दोस्तों ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि जो धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर, यानी कि 40 दिन के अंदर यदि पर व्यक्ति को उपधारा 2 के अधीन अभ्यावेदन किया जाए या नहीं, और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित पर व्यक्ति को देगा। दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है वो दोस्तों 40 दिन के अंदर ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको पूरी करेगा, यानी कि जो पर व्यक्ति है उसको भी जो है सूचना देगा कि भाई आप इस पर अपनी राय दें, आपका क्या कहना है कि भाई सूचना प्रकट की जाए या नहीं की जाए। और दोस्तों ये प्रक्रिया जो है 40 दिन में पूरी होगी। अब इसमें क्या है मित्रों कि इसमें जब ये सूचना दी जाएगी पर व्यक्ति को, तो उसमें एक कथन भी सम्मिलित किया जाएगा कि भाई आप जो है धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध जो है अपील के मतलब आप जो है हकदार हो। यानी कि जैसे धारा 19 में अपील की जाती है तो उस अपील का जो हकदार है दोस्तों पर व्यक्ति भी है। यदि उसको लगता है कि उससे कुछ गड़बड़ हो गई है और उसको अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला है या फिर कुछ छूट गया है, तो दोस्तों वो भी एक सामान्य व्यक्ति की तरफ एक अपील कर सकता है, एक आवेदन दे सकता है अपील अधिकारी को कि श्रीमान मुझसे मेरा ये अभ्यावेदन मांगा गया था, मैंने लिखित में दिया लेकिन मुझसे कुछ छूट गया है, तो कृपया मेरी बात दोबारा सुन ली जाए। तो दोस्तों ये है धारा 11 पर व्यक्ति सूचना, और इससे संबंधित दोस्तों जो सेक्शन है उप सेक्शन है इनके बारे में आज मैंने आपको बताया। तो मित्रों
आज के लिए इतना ही। कल फिर हम दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो पर हमारी जो है चर्चा होगी। आरटी अधिनियम से संबंधित हम लोगों की जो है चर्चा है वो लगातार चलती रहती है। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। और मित्रों आज हमने फिर वही अपनी एक इस फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया, क्योंकि दोस्तों आरटीआई एक्ट के बारे में सभी नागरिकों को जो है जानना चाहिए और समझना चाहिए कि जो है आरटीआई अधिनियम जो है ये जो अधिनियम है ये दरअसल में है क्या। तो साथियों आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।